कोरोना पर मोदी मंत्र। कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सतर्कता से ही होगा बचाव। के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। बाजार, कारोबार, शिक्षा, व्यापार, कोई भी पहलू ऐसा नहीं जो कोरोना की मार से बच पाया हो। इस मुश्किल वक्त में देश को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है बचाव का मंत्र। कोरोना के दौर में आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। संसद का ये सत्र भी कोरोना से अछूता नहीं रह पाया। सत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे। सत्र शुरू होने से पहले मोदी ने कोरोना से लड़ने का मंत्र भी दिया। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि संयम और सावधानी से ही कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जता दिया कि जब तक हाथ में दवा न आ जाए तब तक हाथ धोते रहना ही बचाव का फॉर्मूला है। कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए शुरुआत में ही पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। वक्त रहते उठाए गए इस कदम से देश में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा। इस फैसले से सरकारों और अस्पतालों को वायरस के खिलाफ अपने इंतजाम दुरुस्त करने का मौका मिल गया। देश में कोरोना की रफ्तार अभी थमी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के सामने स्वास्थ्य सुविधाएं अब लाचार नहीं दिखती। देश में कोरोना की वैक्सीन पर काम भी तेजी से चल रहा है। वैक्सीन के विकास पर खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ये उम्मीद जताई कि देश को कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए जल्द ही ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। कोरोना संकट की वजह से देश में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। जीडीपी के आंकड़े परेशान करने वाले थे। रोजगारी और महंगाई का संकट भी खड़ा हो रहा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाजार और कारोबार को खोलना जरूरी हो गया। लेकिन देश अनलॉक की राह पर आगे बढ़ा तो कोरोना का संकट भी गहराने लगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 48 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। रोजाना करीब 95,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना 97,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। रिकवरी रेट के मामले में भारत की स्थिति दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बेहतर है। यानी मरीजों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में रिकवरी रेट भी अच्छा है। बस इसी भरोसे पर देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अनलॉक के साथ कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना किसी का सगा नहीं है। कोरोना गरीब और अमीर नहीं पहचानता। कोरोना आम और खास को नहीं जानता। जाहिर है, ऐसे मुश्किल वक्त में देश को अनलॉक करना किसी चुनौती से कम नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कारोबार का पटरी पर आना जरूरी है और ये काम सतर्कता के साथ ही किया जा सकता है। जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती, तब तक जिंदगी को कोरोना संकट के साथ ही जीना एक मजबूरी बन गई है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संयम और सतर्कता का फॉर्मूला सुझाया है।